मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। मॉनसून सत्र से पहले ये अहम बैठक है। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक। संसद सत्र शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 25 से ज्यादा मंत्री शामिल रहे। संसद सत्र शुरू होने से पहले सांसद की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं ने किया करीब 3 घंटे तक मंथन। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव समेत 25 से ज्यादा बड़े मंत्री बैठक में रहे मौजूद। जम्मू के अणिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने रात 10 बजे देखा ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर की 5-6 राउंड फायरिंग। बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी इलाके में लौट गया ड्रोन। इससे पहले 2 जुलाई को भी दिखा था इसी सेक्टर में ड्रोन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलवामा में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकियों पर बोले सीएम योगी, कहा हमने आतंकियों की बड़ी साजिश को बेनकाब किया। बम किसी जाति या धर्म को देखता नहीं, आतंकवादी देश की शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। धर्मांतरण गिरोह के हुए भंडाफोड़ पर बोले सीएम योगी, कहा मूक बधिर बच्चों को देश में हमले करने के लिए तैयार किया जा रहा था। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देते हैं उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे लोग सामाजिक बहिष्कार के लायक। यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त, कहा आतंकी साजिश और जबरन धर्मांतरण पर की गई कार्रवाई। अपराध पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। लखनऊ से अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई है। इसी आधार पर आतंकियों से आगे पूछताछ जारी है। दोनों आतंकियों की एटीएस कस्टडी का आज दूसरा दिन है। यूपी के लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। आज अलकायदा आतंकियों से करेगी पूछताछ। 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर है दोनों आतंकी। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज के आतंक का प्लान डीकोड। यूपी एटीएस को मिनहाज के मोबाइल से मिले अहम सुराग। टेलीग्राम ऐप के जरिए पाकिस्तानी आका के संपर्क में था आतंकी। शुरुआती जांच में खुलासा, कश्मीर के रहने वाले तौहीद के खाते में मिनहाज ने रकम भेजी थी। एटीएस की छापेमारी की भनक लगते ही मिनहाज ने मोबाइल फोन को जला दिया था। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बेतुका बयान, कहा चुनाव के वक्त आतंकी कहां से आ जाते हैं। पुलवामा से भी बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई। देश की बढ़ती आतंकी घटनाओं पर उठाई सवाल। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत, कहा नक्सलियों और आतंकियों का ठिकाना रहा है कानपुर। यूपी से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बढ़ाई गई सतर्कता। लखनऊ में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों के उमर हलमंडी के साथ कनेक्शन पर उमर के भाई का बयान, बोले भाई की करतूत से उठानी पड़ रही है शर्मिंदगी। आतंकी साजिश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा आतंकियों को पहले खिलाई जाती थी बिरयानी, अब आतंकी घटना से पहले पकड़े जाते हैं आतंकी। लखनऊ में आतंकी साजिश पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का सपा पर निशाना, कहा समाजवादी सरकार आतंकियों को छोड़ने का काम करती थी। बीजेपी आतंकियों को घर में घुसकर तमाम कर देती है। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश सरकार में आतंकियों के खिलाफ केस बंद करवाए गए थे, जिस पर पुलिस पर अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। वही पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का चौंकाने वाला खुलासा, कहा पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कई आतंकियों को जेल से छोड़ने की पैरवी की थी। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने मुलायम सिंह यादव पर भी साधा निशाना, कहा यूपी में आतंकियों के अखिलेश से पहले मुलायम सिंह ने मुकदमे वापस लिए थे। यूपी पुलिस को लेकर अखिलेश मायावती के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने उठाए सवाल, बोले मुझे भी योगी की पुलिस पर भरोसा नहीं। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यूपी पुलिस को लेकर दिया था विवादित बयान। अखिलेश यादव ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले देश में 2 सरकारें काम कर रही, एक सरकार को बीजेपी नेता चला रहे हैं तो दूसरी आरएसएस के नेतृत्व में अपना एजेंडा लागू कराती है। एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान का आतंकी चेहरा। आईएसआई मजदूरों से भरी ट्रेन को टाइम बम से उड़ाने की फिराक में था। आरपीएफ दानापुर कमिश्नर ने यूपी बिहार के कई जिलों के पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर किया अलर्ट। टोक्यो जा रहे खिलाड़ियों से पीएम मोदी का संवाद, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, कहा देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 15 खिलाड़ियों से बात की। पीएम ने एथलीट से कहा कि उम्मीदों के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर खेले, पूरा भारत आपके साथ है।
ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल, भारत के 126 खिलाड़ी जा रहे हैं टोक्यो। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ओलंपिक। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ की, कहा आपने हमेशा मेरे विजन और काम को सराहा है, आपको पता है पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग्गा और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर पर हमला, कहा दोनों के अंदर सत्ता का लालच भरा हुआ है, सत्ता पाने के लिए सिद्धू ये सब कर रहे हैं। पंजाब में सियासी घमासान को लेकर सोनिया गांधी फिक्रमंद, कमलनाथ को कैप्टन अमरिंदर से बात करने के लिए बुलाया, प्रियंका वाड्रा को पंजाब की राजनीति से दूर रहने की नसीहत दी। राजस्थान और पंजाब के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हरीश रावत और प्रीतम सिंह, अंदरूनी कलह पर प्रियंका गांधी से भी मिले प्रीतम सिंह। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। संसद के मानसून सत्र की बैठक से पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की आज बैठक, सोनिया गांधी के साथ बैठक में वन मैन वन पोस्ट पर हो सकती है चर्चा। बैठक के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की जगह किसी और को नियुक्त कर सकती है कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच राहुल गांधी से मिले प्रशांत किशोर, इस दौरान प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी बैठक में मौजूद थे। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस 16 जुलाई को लखनऊ जाएंगी प्रियंका गांधी, 3 दिन रुककर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पेश, अगर बिल कानून बना तो मंदिर से 5 किलोमीटर के दायरे में की बिक्री पर लगेगा बैन। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा बिल का उद्देश्य एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के सीएम चर्चा करेंगे पीएम मोदी के साथ, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मंथन, 16 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। कोरोना पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअल बैठक की। पीएम मोदी ने कहा तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, सावधानी बरतकर इसे रोका जा सकता है। पहाड़ों और बाजारों में भीड़भाड़ पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा हिल स्टेशन बाजारों में बिना मास्क पहने भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं। पीएम मोदी ने कहा कोरोना बहरूपिया है, हर वेरिएंट पर रखनी होगी नजर, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति बेहतर होगी तो ज्यादा जीवन बचाए जा सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक, कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को किया रद्द, जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस के साथ जारी रहेगी कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किया निर्देश, कांवड़ यात्रा करने वालों को कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी जरूरी, साथ ही कोरोना नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी का कांवड़ यात्रा पर बड़ा बयान, जिम्मेदारी के साथ कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है, बिना जरूरी काम के लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, बोले कोरोना नियमों का सख्ती से पालन न करने से तेजी से बढ़ते हैं मामले और आती है नई लहर, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से लोगों से पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, कहा मौसम का अनुमान है तीसरी लहर, लोग समझे अपनी जिम्मेदारी, लोग इसकी गंभीरता और इससे जुड़ी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, हमें अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, लेकिन केरल, महाराष्ट्र बढ़ा रही है चिंता, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा केरल और महाराष्ट्र में देश के 50% से ज्यादा नए केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। फिर कोरोना की चपेट में आया देश का पहला कोरोना मरीज, केरल से पढ़ाई के लिए दिल्ली लौट रही युवती, कोरोना जांच के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केरल में फिर मिले जीका वायरस के 2 नए मरीज, एक मरीज केरल और जबकि दूसरा सांत मंगलम से मिला, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी है। WHO की लिस्ट में जल्द शामिल हो सकती है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, कंपनी ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सभी जरूरी दस्तावेज WHO को सौंपे। कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक वैक्सीन भी बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट, रूस के RDIF के SII के साथ करार का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 को लेकर गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, पोषण युक्त भोजन को लेकर चर्चा हुई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कोरोना कमजोर हुआ है, गया नहीं है। वैक्सीन की कमी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, चिदम्बरम ने कहा सच्चाई बताए सरकार। देश में अब तक 38 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 40,65,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा महंगाई की मार झेल रहा है देश, मोदी सरकार की गलत नीतियों को देश में महंगाई के लिए बताया जिम्मेदार।
जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ धरना दिया। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश फिर बेनकाब, सांबा में डिफ्यूज किया गया 5 किलो का बम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों की कार्रवाई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक साजिश, जम्मू कश्मीर के सांबा से भारत में घुसपैठ की फिराक में आतंकी लश्कर के 6 आतंकी कर रहे हैं घुसपैठ की कोशिश, खुफिया एजेंसियां सतर्क। दिल्ली के बाद गोवा में जड़ें जमाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे। यूपी में माफिया पर हो योगी का हंटर, अंबेडकर नगर में खान मुबारक के रिश्तेदार की अवैध बिल्डिंग गिरा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मुख्तार की संपत्ति जब्त करनी शुरू की, पीएमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ चल रहा है केस, जल्द होगी पूछताछ। इंटीरियर मामले में सचिन वाजे से ईडी की पूछताछ जारी, पूछताछ में वाजे का कबूलनामा, वाजे ने पूरे मामले में अनिल देशमुख को बताया बॉस, सूत्रों के हवाले से खबर। फिर बिगड़ी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की तबीयत, राहत सीधा एम्स ले जाया गया, एम्स में राम रहीम की होगी एंडोस्कोपी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मुंबई की अलग अलग जगहों से 1,72,000 रुपए की ड्रग्स बरामद, एक नाइजीरियन समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। एनसीबी को मिली कामयाबी, मुंबई के नागपाड़ा से महिला ड्रग तस्कर हुसैना बी को किया गिरफ्तार, आरोपी की हिरासत के लिए एनडीपीएस कोर्ट पहुंची में हुई पेशी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद अब बीजेपी विधायक ने मध्य प्रदेश में भी इस कानून को लागू करने की मांग की, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह को लिखी चिट्ठी। बिहार में भी जनसंख्या पर कानून बनाने की मांग तेज, बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की मांग, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम नीतीश से सहमत नहीं, कहा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करना जरूरी है।